भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को क्या वह ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पवित्र महीना 9 देवी अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का शुभ समय गंगाजल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया शेरावाली की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं माता जरूर पूरी करती है। नवरात्रि में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र सच्चे हृदय से माता को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से वह प्रसन्न हो जाती है। अगर मन में सच्ची भक्ति ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। धर्मशास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगाजल डालकर अगर पीपल वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से मालामाल कर देती है। आपकी जो भी इच्छा हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर निवास करती है और पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है, माता शेरावाली का वास होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो घर की किसी भी महिला को एक लोटा जल नवरात्रि में पीपल वृक्ष को अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी सच्ची भक्ति की भूखी है, वह आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत माँ आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत की माँ यानी माता पार्वती को अपनी माँ मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से माँ को पुकारो, अवश्य पूरी करेंगे माता रानी दौड़ी चली आएगी। क्योंकि सच्चे हृदय से जय माता दी माँ शेरावाली के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज्यादा खास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भगवान माता रानी की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप है माँ दुर्गा है, जो उपाय बताने वाले हैं। पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करनी चाहिए। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नवरात्रि में महिलाओं को क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर नवरात्रि में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता को एक लाल फूल अर्पित करें, रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर करें। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए सुहागन महिलाओं को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि का पर्व है, हरियाली होती है, हर तरफ माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है तथा लाल रंग के कपड़े धारण करता है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन पवित्र दिन भी कहा जाता है। और ऐसे में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में सुहागिन को चाहिए, ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों
में करें पर लाल और हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। लेकिन याद रहे, नवरात्रि के पवित्र दिनों में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य, नवरात्रि में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहागिन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। खास बात का ध्यान यह रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा गल ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा ले और इसके बाद उसे नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक कम से कम आपको जरूर धारण करके रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, नवरात्रि में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए तथा लाल रंग के मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप काले रंग के कपड़े न पहनें। आप अन्य किसी भी रंग के पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े खास तौर पर नवरात्रि में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भारी रहे। नवरात्रि में सुहागिनों को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगते हैं वह जरूर लगाएं। नवरात्रि में अपनी मांग कभी भी खाली न रखें, ऐसा करना शुभ होता है। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह क्लेश नहीं होता। नवरात्रि में सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से आपका सुहाग और तरक्की करता है। दोस्तों, छठी बात, नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए। हर महिला को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों में जैसे हमने बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वेस्टर्न के रंगों का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। इस प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको नवरात्रि में जरूर पहनना चाहिए। देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत की सुविधा आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उसकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसा नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए। आपका ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदे और हो सके तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों को बांटे तथा अपने परिवार में बांटे। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दिन श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बैठे। दोस्तों, 8वां नवरात्रि में मेहंदी। नवरात्रि में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती है। आपको बता दे, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है। और नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है।
ऐसे में आपको यह सभी 8 कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक नवरात्रि में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर ले, नहीं तो नवरात्रि का पवित्र पर्व अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। घर में आएगी कंगाली और गरीबी यदि आप भूल से भी चैत्र नवरात्रि में ये गलती करते हैं।